हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ईवीएस के नोट्स। एक एक पॉइंट जो है कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास के जितने भी पॉइंट हैं आप पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और इसे सब नोट कर डालें। दोस्तों एक एक पॉइंट जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सीटेट में दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता। आप ये क्लास आज देखिए और पिछला प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर उठा के देखिए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आज हम ये क्लास लेके आए हैं और इसी के नीचे पहले ये पॉइंट बताएंगे, फिर इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों वो भी देख डालिए, बहुत जल्दी से देख डालिए, वो भी नोट कर डालिए सारी सारी चीज़ें। दोस्तों देखेंगे नालमड्डा कहाँ है। नालमड्डा जो है कि हमारे आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक कोलेरो झील भी है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये पूछ ली जाती है, कोलेरो झील बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे होलगुंडी जो है हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक में ही शरावती नदी पर जो है हमारा गरसोप्पा है या गरसोप्पा जलप्रपात है, इसी को जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कर्नाटक के होलगुंडी में बच्चों की पंचायत का नाम क्या है। कर्नाटक के जो होलगुंडी में है तो बच्चों की पंचायत का क्या नाम है, भीमा संघ। दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भीमा संघ जो पंचायत है वो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। दोस्तों यदि पूछ लें कर्नाटक के कहाँ पर है तो होलगुंडी में है। दोस्तों आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में कौन सा गांव था जो अब तेलंगाना में है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, जो कि अब कहाँ है, तेलंगाना में है। आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश के व्यवसाय कौन कौन से हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में कारपेट, खिलौने, इत्र आदि व्यवसाय आंध्र प्रदेश की झील कौन सी है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है। आगे देखेंगे अबू धाबी कहाँ पर है, यूएई में, यूनाइटेड अबू इमरेट्स। दोस्तों यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। अबू धाबी की जो मुद्रा है दिरहम है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे और अबू धाबी की 3-4 विशेषताएं दे देंगे, 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट मलयालम भाषा में चाचा को क्या कहते हैं, मलयालम भाषा में चाचा को चिटप्पन कहते हैं। आगे देखेंगे मलयालम भाषा में चाची को क्या कहते हैं, कुंजम्मा। मलयालम भाषा में चाची को कुंजम्मा कहते हैं। आगे देखेंगे केरल में किन किन फलों के पेड़ हैं, यानी केरल में किन किन चीज़ों के फलों के पेड़ हैं, नारियल का, केला, जैकफ्रूट, पपीता, वेटलैंड आदि फलों के पेड़ हैं। आगे देखेंगे केरल की मुख्य भाषा कौन सी है, मलयालम है। केरल के मुख्य मसाले कौन से हैं, तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च। केरल के तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च केरल के मुख्य मसाले हैं। आगे देखेंगे अबू धाबी में सर्वाधिक कौन से पेड़ हैं, खजूर के। आगे देखेंगे कश्मीर की पहली महिला जिसने परेड का नेतृत्व किया उसका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। आगे देखेंगे नोट यह थन्ना माडी गांव से हैं जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में है। आगे देखेंगे परेड में कितने निर्देश होते हैं, 36। दोस्तों ध्यान रखेंगे परेड में 36 निर्देश होते हैं। आगे लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, लद्दाख में तिब्बती भाषा बोली जाती है और उसे क्या कहते हैं, भूती भाषा भी कहते हैं। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, आमा ले। और दोस्तों आगे देखेंगे भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, आबा ले। नोट लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। आगे देखेंगे कांसा किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टिन। कांसा जो हमारा है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसमें किन लिख गया हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे, तांबा और टिन। आगे देखेंगे
नोट, रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में होता है जिसकी जड़ें पेड़ की 30 गुनी होती हैं। रेगिस्तानी ओक जो है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया में होता है जिसकी जड़ें जो हैं 30 गुनी होती हैं। आगे देखेंगे खेजड़ी वृक्ष के विषय में, इसकी भी विशेषताएं पूछ लेते हैं दोस्तों। इसे जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती। खेजड़ी वृक्ष जो हमारा होता है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, इसी वजह से राजस्थान एरिया में होता है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया अच्छी होती है। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखेंगे जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। आगे देखेंगे हमारे भारत देश में मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई थी। हमारे देश में मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय, दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम ईवीएस के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो दोस्तों हमने कुछ टाइप किया आपको दिखाने के लिए कि नहीं दोस्तों देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन मतलब इसी नोट्स से ही क्वेश्चन बनेगा, इस वजह से आप इसको ध्यान से देखिए। आगे नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? प्रचुर मात्रा में यानी अधिक होता है। नंबर ए बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो दोस्तों गुड़ में तो होता है लौह तत्व। आगे देखेंगे आंवला, पालक, गुड़। तो दोस्तों पालक में गुड़ में होता है, आंवला में नहीं होता है। सी देखेंगे आंवला, पालक, आलू, आंवला में नहीं होता है। आगे देखेंगे डी आंवला, आलू, टमाटर। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे आंवला, पालक और गुड़। इसमें दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अभी दोस्तों समय के लिए ऑप्शन हम इसमें सही मानते हैं बी। आगे देखेंगे और जो सही होगा उसमें हम नीचे पिन कर देंगे। आगे देखें हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ये कहाँ से व्यवसायी आए थे जो हमारे देश में मिर्च लेके आए? दक्षिण अमेरिका से, जो कि हमने अभी पिछले नोट्स में पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आगे देखेंगे ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। दोस्तों पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को देखा हुआ था, तो इसी जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हुई है नोट्स बनाने वाली क्लास फर्स्ट जो होगी, जिसने भी नहीं देखा है वो पिछली क्लास जाके तुरंत देखें। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सही होगा डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। आगे देखेंगे हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी मेघालय। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन सही होगा इसमें सी लद्दाख। आगे देखेंगे नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, खास तौर पर वही बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? खास तौर पर वहीं पर बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कलमकारी और कंथा, ऑप्शन बी पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन सी पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन डी कलमकारी और चंदेरी। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश की पूछ रहा है दोस्तों, तो उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन बी पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। आगे देखेंगे रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? दोस्तों जो शिमला में है उसके यहाँ वृक्ष तो उससे भिन्न है यानी उससे अलग हैं, तो केरल में उसने कौन से वृक्ष देखे होंगे?
ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी लीची। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन बी नारियल। आगे देखेंगे, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? केरल के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं, तो दोस्तों इसमें सही होगा ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखेंगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन बी इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। ऑप्शन सी इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ऑप्शन दोस्तों इसमें ऑप्शन ए लिख गया हुआ, ऑप्शन डी ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे इनमें सही कथन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में ए बी और डी, इसकी विशेषता में ए बी और डी, ऑप्शन बी में बी सी और डी, ऑप्शन सी में केवल ए और बी, ऑप्शन डी में ए बी और सी। दोस्तों इसमें हम ध्यान देंगे, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है 30 गुनी, इस वृक्ष की जड़ें जो हैं नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए गलत है और बी सी डी किस ऑप्शन में सही है? बी में। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी। आगे देखेंगे, कोई कौन सा 2 धातुओं का मिश्रण है या 2 धातुएं हैं? तांबा और टिन। दोस्तों इसमें 3 लिख गया हुआ है, टिन होगा, तांबा और टिन। ऑप्शन बी तांबा और लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और टिन। दोस्तों इसमें भी किन लिख गया हुआ है, टिन होगा। ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? ब्रॉन्ज है जो हमारा किन 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, पूछ रहा। तांबा और टिन, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन बी चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन सी फाख्ता, कौवा, मोर, ऑप्शन डी कौवा, बुलबुल, चील। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा, चील, बाज और गिद्ध। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।